सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पहला चैप्टर कैसे, कब और कहाँ का अध्ययन करेंगे। इसके माध्यम से हम ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के इतिहास से रूबरू होंगे, तारीखों के महत्व को जानेंगे, भारतीय इतिहास के विभाजन को देखेंगे, आर्काइव्स और सर्वे जो कि ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए थे उनके बारे में जानेंगे और ऑफिशियल और अनऑफिशियल रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला देखेंगे कि तारीखों का महत्व। इतिहास मतलब होता है पुरानी बातें, और एक समय था जब इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था, जैसे राजा की ताजपोशी कब हुई, कौन सा युद्ध हुआ, कौन सी नीति लागू की, आदि आदि। इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में होता है। इससे अतीत एवं वर्तमान की तुलना की जाती है। कुछ बदलाव त्वरित होते हैं तो कुछ बदलाव समय लेते हैं। उन्हें हम किसी निश्चित समय सीमा में नहीं बांध सकते। जैसे चाय या कॉफ़ी पीना कब आरंभ हुआ, रेलगाड़ी का चालन कब आरंभ हुआ, जब अखबार नहीं थे तो लोगों को जानकारी कैसे प्राप्त हुआ करती थी, या राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, आदि बातें हैं जो कुछ त्वरित बदलाव वाली है तो कुछ समय लेती है। भारत ने ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है उनमें सभी गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण है। ये प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के साथ शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के बीच 32 किलोमीटर चलाई गई थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, वेवेल एवं माउंटबेटन की योजनाओं व नीतियों को लागू करवाना ही इतिहास में पहले छाया रहा। और आप जैसे कि यह सभी वायसरायों की फोटोज़ भी देख सकते हैं। इतिहास की काल अवधि। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 विशाल खंडों में विभाजित किया था। ये थे हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी विशेषताओं पर ध्यान देते हैं एवं अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का अध्ययन करते हैं। मिल को यह लगता था कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। अंग्रेजों से पहले यहाँ हिंदू एवं मुस्लिम तानाशाहों का शासन चलता था और यहाँ धार्मिक और जातिगत बंधन और अंधविश्वासों तथा कुप्रथाओं का बोलबाला था। अतः जेम्स मिल ने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब में हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश 3 कालखंडों में भारतीय इतिहास को विभाजित किया है। जेम्स मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इसके लिए आवश्यक था कि यूरोपीय शिष्टाचार, कला और संस्थानों की स्थापना की जाए और उनको कानूनों को लागू किया जाए। मिल का मानना था कि अंग्रेजों को संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए और भारतीयों को ज्ञान एवं सुखी जीवन प्रदान करना चाहिए। भारतीय इतिहास का विभाजन। इतिहासकार भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास में विभाजित करते हैं क्योंकि सभी के जीवन एवं तौर तरीकों का महत्व है। प्राचीन भारत में सभी शासकों का धर्म एक सा नहीं था। आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति एवं समानता जैसी आधुनिक ताकतों एवं समझ के विकास का युग माना जाता है। इतिहास का चौथा कालखंड भी है समकालीन भारत, जो हाल ही में हुई घटनाओं पर लिखा जाता है। हम देखेंगे औपनिवेशिक युग, मतलब जब हम ब्रिटिश के अधीन थे। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश को गुलाम बना लिया था और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव कर रहे थे। इसे औपनिवेशीकरण युग कहा जाता है या औपनिवेशिक युग
कहा जाता है। औपनिवेशिक युग में अंग्रेजों ने भारत को जीता, स्थानीय राजाओं एवं नवाबों की सत्ता हटाई, अर्थव्यवस्था एवं समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों के निपटान के लिए राजस्व वसूला, सामानों को सस्ती कीमतों पर खरीदा, खेती में बदलाव किया और वहाँ की मूल्य मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाजों व तौर तरीकों में बदलाव किया। उन्होंने अभिलेख भी तैयार किए। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति एवं जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था, क्योंकि उनका भविष्य में अध्ययन किया जा सकता था, उन पर वाद विवाद किया जा सकता था एवं बेहतर निर्णय तक पहुंचा जा सकता था। इसके लिए उन्होंने लिखने की कला या प्रथा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इन्हीं कारणों से ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, अतः उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। तहसील कार्यालय, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर कार्यालय, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी आदि सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम हुआ करते थे। और आप देख सकते हैं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया और उसमें रखे गए दस्तावेज। जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई गई और यह कार्य खुशनवीसी या सुलेख नवीस करते थे। ये वे लोग थे जो बेहतर लिखने में सक्षम थे और उनसे लिखवाया गया। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी, जिससे इन दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी थी। अब हमें देखना है सर्वेक्षण। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। अतः 19वीं सदी के आरंभ में पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इसमें धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास का भी पता लगाया गया। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। इसके जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, इलाके व व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई। साथ ही वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण और पुरातत्वीय सर्वेक्षण भी किए गए और मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण तथा वन सर्वेक्षण भी किए गए। आदि सर्वेक्षण अंग्रेजों द्वारा कराए गए ताकि औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बढ़ता गया। इससे उनका शासन बेहतर होता गया। अब हमें इन अधिकृत रिकॉर्ड से क्या जानकारी प्राप्त होती है? रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं, जिनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे, उन्होंने कौन सी योजनाएं लागू की और उन्होंने कौन से नियम बनाए या लागू किए। परंतु इन रिकॉर्ड से जनसाधारण के बारे में हमें जानकारी कम ही महसूस होती है या उनके बारे में जानकारी कम ही मिलती है। कुछ अन्य स्रोत भी है, जैसे साधारण लोगों के बारे में जानने के लिए लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएं एवं अखबार भी विभिन्न युद्धों एवं जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें सरकारी रिकॉर्ड्स में साधारण जनता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, परंतु लोगों की डायरिया, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथाएं और संस्मरण के माध्यम से हम साधारण जनता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था हमारा औपनिवेशिक युग में कब, कहाँ और कैसे। कुछ प्रश्न है। इतिहास से क्या आशय है? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया है? सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं? अभिलेखागार कहाँ कहाँ स्थापित किए गए? अधिकृत रिकॉर्ड से हमें क्या पता चलता है? और जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिन कालखंडों में बांटा है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं?
इन प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर कीजिए अपनी असाइनमेंट कॉपी में, और यदि कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप ज़रूर करें। धन्यवाद।